बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, K92 न्यूज़ के साथ मैं आपका होस्ट अब्दुल कदीर शाह। आज हम लोग हैं ली मार्केट के अंदर। चप्पलों की दुकान है मदीना मार्केट। तो यहाँ पे एक चप्पल के दुकानदार हैं, इनसे पूछते हैं कि आजकल के माहौल के अंदर जो इतनी महंगाई हो गई है तो उसमें इनका कारोबार कैसे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद मेरा नाम है। अच्छा, नूर मोहम्मद भाई, ये बताइएगा अभी जो इस टाइम पे कारोबारी पोजीशन है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यार मौजूदा दौर में कोई भी दुकानदार खुश नहीं है, क्योंकि केमिकल वाले जो है ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों ने सारा कंपनी बूंद किया और केमिकल छोटे फैक्ट्रियों को केमिकल मिल नहीं रहे, सब परेशान है। चप्पल वाला खुद परेशान है। अभी हमारा दुकान था, एक बड़ा वो दुकान था, ये खाली हो गया, हमारे पास माल ही नहीं आ रहा है। अच्छा, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या वैसे रिटेल होलसेल का काम है नहीं, सर? हमारा होलसेल का काम है, मगर रिटेल वाला भी परेशान है और होलसेलर तो उससे ज़्यादा परेशान है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सारे जितने बड़े-बड़े लोग हैं, सब हमारे मुल्क के जो बड़े लोग हैं, उसने कंपनी को बॉन्ड किए हुए, वो केमिकल सस्ते रेट पे देने के लिए आमादा ही नहीं है, अपना मर्ज़ी का रेट पे चला रहे। और जो रेगज़ीन है, वो भी अपना मर्ज़ी के रेट पे चला रहे। बक्कल हो गए, वो भी अपना मर्ज़ी के रेट पे चला रहे। पीछे से महंगाई भी इतने हो गई, कारीगरों का जो डिमांड है वो भी बढ़ गया। कारीगर पहले जो, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर 60 रुपए पे काम कर रहे थे सिलाई की, तो अभी वो 90 और 100 माँग रहे हैं, तो रेट तो बढ़ेंगे ना। अच्छा, ये खान साहब की हुकूमत और अब हुकूमत में काम में फ़र्क पड़ा है महंगाई में? यार शराब एक ही शराब है, बोतल अलग-अलग है। शराब ही की है। वो खान साहब की भी हुकूमत ऐसे ही थी, महँगाई थी और इससे ज़्यादा डबल हो गई, तो अभी हम लोग क्या फ़र्क उसमें। आपकी दुकान अपनी है या किराए की? ये किराया की दुकान है। तो किराया और दूसरे जो मज़दूर है, ये तमाम चीज़ें निकालने के बाद कुछ बच जाता है आज के दौर में आपको? यार पहले हमारे साथ 3 लड़के काम कर रहे थे, अभी 1 लड़का काम कर रहा है और उसपे भी हम लोग निकालने की मजबूर है कि हम लोग इसको भी छुट्टी दे दें। यानी ये कारोबार बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे है आपका। कारोबार बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे आ गया। तो ये आपका जो माल आता है, ये कराची में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या लाहौर से पर? ये ज़्यादातर लाहौर से आते हैं, मगर लाहौर भी अभी ऐसा पड़ा हुआ है कि वहाँ भी सन्नाटा है, काम भी नहीं है और वहाँ पे केमिकल वाले ने की वजह से, केमिकल की वजह से सारा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। बड़े-बड़े लोग थे, उनके लोग लाखों रुपए लोग के साथ लगा रहे थे। अभी वो 10,000 रुपए लगाने के लिए आमादा नहीं है। वो अगर आप बोले कि माल चाहिए, तो वो पहले इनवॉइस में पैसा दे तब माल मिलेगा। पहले तो हम लोग ऑर्डर दे रहे थे, वो माल भेज देते बाद में पैसा। यानी कि पहले उधार पे माल आया था, अब बिल्कुल भी उधार करने के मूड में नहीं है। अभी बिल्कुल उधार करने के मूड में कोई भी नहीं है। तो आप आवाम को और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी गवर्नमेंट को हम लोग यही पैगाम देंगे, ये एटीएस के नाम से एक कंपनी है, वो जिसने बॉन्ड किया हुआ है, उससे हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि यार अल्लाह के लिए ये जो निज़ाम है इसको दोबारा दुरुस्त कर लो, पहली जैसे तरतीब बनाओ। आपने एक केमिकल रेगज़ीन वगैरह सारा बॉन्ड किया हुआ और पूरा पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ा और सारा अवाम 22 करोड़ अवाम को उसने, एक ही बंदे ने जो है ना, मेरे ख्याल में उसने सबको ज़लील कर दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त महंगाई की सूरत हाल में गरीब, दुकानदार, तम सब के सब लोग परेशान हैं। हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें और लोगों के चूल्हे बंद होने से बचाएं। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज।